Good morning, student. I hope you all are fine and safe. Now let's start your study. मैं अंजू दीक्षित, आपकी इंग्लिश टीचर, आज आपकी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लूँगी। क्लास लेने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस की जानकारी दे देती हूँ। आपके सिलेबस में 2 बुक्स हैं, नंबर 1 इंग्लिश रीडर एंड नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश रीडर के 3 पार्ट्स हैं, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। इंग्लिश ग्रामर से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको टेंस के बारे में समझाती हूँ। टेंस एंड इट्स काइंड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के ही 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स एंड फ्यूचर टेंस के भी। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं तो उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करते हैं। इसका बनाने का रूल है सब्जेक्ट वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एंड हम आगे ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। इसका इंटेरोगेटिव है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये आपके रूल हुए। ये आपका असर्टिव है, ये नेगेटिव का रूल है और ये इंटेरोगेटिव का रूल है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? वह को हम लगाएंगे ही। अब हमें वर्ब लेनी है। वर्ब क्या है? जाता है, तो जाते को क्या बोलेंगे हम? गो। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसमें ईएस ऐड कर देंगे। ही गोज़ टू स्कूल, तो ये हमारा। अब हमें वर्ब लेनी है। वर्ब क्या है? जाता है, तो जाते को क्या बोलेंगे हम? गो। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसमें ईएस ऐड कर देंगे। ही गोज़ टू स्कूल, तो ये हमारा बन गया ही गोज़ टू स्कूल। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और गोज़ हमारा वर्ब हो गया और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सारे पूरे सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बना। अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप रूल के हिसाब से बिल्कुल बनाइए। जैसे डू या डज, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट ही, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी वर्ब क्या है? जाता है, तो गो। डज ही गो टू स्कूल, तो हमारा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। वह स्कूल नहीं जाता, इसका नेगेटिव बनाना है ही डज, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमें डज लगाना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये इसका हमारा बन गया नेगेटिव। ये हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? जिसमें हमें सेंटेंस में क्या दिखाई देता है? कंटिन्यूएशन, काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, तो ये काम जारी है,
तो वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका एफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, और उसके बाद हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका इंटेरोगेटिव है इज एम आर लगाना है। इज हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ लगाएंगे और आर प्लूरल के लिए। उसके बाद हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका इंटेरोगेटिव है इज एम आर लगाना है। इज हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए, एम आई के साथ लगाएंगे और आर प्लूरल के लिए। उसके बाद हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, मैं खाना बना रही हूँ, तो आप इसके हिसाब से, आपको रूल के हिसाब से बनाना है। मैं के लिए हम लगाएंगे आई के लिए हमें क्या लगाना है एम। मैं खाना बना रही हूँ, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी। अब हमें लगानी है मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या होती हैं, वर्ब दो होती हैं, नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 2 मेन वर्ब। मेन वर्ब जो एक्शन करती हैं, बना रही हैं, बनाना, तो आई एम कुकिंग, कुक मेन वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगा दी। आई एम कुकिंग द फूड। तो ये आपका हो गया, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब में से एम लगा दिया, मेन वर्ब की वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना। क्या वह खाना बना रही है। अब इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, इज एम आर में से एक लेना है। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो उसके हिसाब से हम आप क्या लेंगे, इज। उसके बाद हम लेंगे शी, उसके बाद मेन वर्ब की वर्ब में आईएनजी लगानी है, तो बना रही है इज शी कुकिंग द फूड। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, वे खाना नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वे मीन्स दे, नहीं बना रहे हैं दे। अब प्लूरल है तो हमें क्या लगाना है, इज एम आर में से एक, तो हमें क्या लगाना है आर। दे आर नॉट कुकिंग द फूड। ये हमारा हो गया नेगेटिव। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ। एफर्मेटिव आपने बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया आपने, और उसके बाद आपने नेगेटिव बनाया। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आती है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल हैं, रूल्स के हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स में सेंटेंस फ्रेम करने हैं। वह अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुका है, सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, उसके बाद हैज़ लगेगा, उसके बाद समाप्त कर चुका है, ये हमारा वर्ब है, और इसमें समाप्त को क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म लगाई तो कंप्लीटेड हो गया, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज स्टडी। ये आपका सेंटेंस फ्रेम हुआ। क्या वे अपनी पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं, तो ऐसे ही ये बन जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट दे, वर्ब कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया हिज स्टडी, और ये हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर चुका हूँ, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। आई
के साथ हैव लगेगा, प्लस नॉट, प्लस समाप्त के लिए कंप्लीटेड हिज स्टडी, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें रहा है रही है तो आते ही हैं, उसके साथ टाइमिंग आती है। जैसे वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, रहा है आ रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है लेकिन उसमें टाइम है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम हमारा डेफिनेट है तो सिंस और इंडेफिनेट है तो फॉर। इंटरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेट के लिए हमें सिंस लगाना है, इंडेफिनेट के लिए फॉर। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, सब्जेक्ट हमारा ही, उसके बाद हैज़ हैव लगाना है तो हैज़ लगेगा, उसके बाद हमें बीन लगानी है बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारी क्या है, खेल रहा है, प्ले, और इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, ही हैज़ बीन प्लेइंग। और हमें उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, इन द फील्ड। अब हमें सिंस और फॉर लगाना है। हमारा ये इंडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगाना है, फॉर 2 hours। तो ये हमारा हो गया ही हैज़ बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। अब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा ऐसे ही, मैं 3 बजे से अपना गृह कार्य पूरा कर रही हूँ। क्या क्या आ रहा है तो इंटेरोगेटिव हो गया, तो उस मैं आपको हम प्लूरल में मानते हैं मैं को, तो हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आई लगाया, उसके बाद हमें बीन लगाना है, उसके बाद गृह कार्य पूरा करना, तो पूरे करने को कंप्लीट, कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, और 3 बजे। तो ये हमारा डेफिनेट टाइम है तो सिंस लगाएंगे, सिंस 3 o'clock। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम प्रातः से गाना नहीं गा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है, हम के लिए वी। अब हमें हैज़ और हैव में से लगाना है, तो ये हमारा प्लूरल है तो हैव लगेगा, वी हैव नॉट, नॉट लगाना है, उसके बाद हमें बीन ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, गाने को सिंग बोलते हैं, उसमें आईएनजी ऐड कर दी, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग। और प्रातः ये हमारा डेफिनेट टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हो गए हैं और ये आपको 10 सेंटेंस दिए गए हैं। ये होमवर्क के लिए, इन्हें पहले आप रूल्स पढ़िए और उसके बाद इन सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।